ओके, so 29th question, why copper 2 positive are colored while Zn2 positive salts are colorless? हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, कोई भी कंपाउंड का कलर क्यों आएगा? बिकॉज DD transition, because it will show enhanced color, and Zn2 positive is colorless because no DD transition, no color. So why this is colored? अगर आपको डिटेल में लिखना है तो क्या लिखोगे? कॉपर 2 पॉजिटिव कंफ्यूजन क्या बनेगी? यस एनीबडी? AR18 3D कितना बनेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव 3D9 कितना बनेगा? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3D9 3D9 इज पार्शियली फील्ड, सो इसमें क्या लिखोगे? इट विल अंडरगो DD ट्रांजिशन, हेंस इट विल शो कलर. अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप T2G EG दोनों बना के आओगे, जंप करवा के आओगे इलेक्ट्रॉन को और दिखाओगे कि इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, एंड जब वो वापस आएगा तो वो क्या शो कलर करेगा? कलर शो करेगा. समझ में आ गया? Zn2 पॉजिटिव में क्या लिखोगे आप? Zn2 पॉजिटिव की कंफ्यूजन क्या बनती है? बोलिए. AR18 3D10 क्या है? फुली फील्ड में क्या लिखेंगे? नो DD ट्रांजिशन एंड नो कलर. ठीक है, समझ आ गया? ये शॉर्टकट में आंसर मैं लिखवा रही हूँ, बट अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप पूरा T2G EG बना के इलेक्ट्रॉन जंप करवा के फिर लिख के आओ. समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज? अलॉयज में क्या होते हैं, मतलब एक्सप्लेन कीजिए इसको. व्हाट आर अलॉयज? ये पूरा टॉपिक है ना जो अलॉयज वाला, वही डिटेल में लिख के आना है. क्या होते हैं अलॉयज? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर किस किस के होमोजेनियस मिक्सचर है? मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल. समझ में आ गया? जैसे ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ऐसे पूरे साथ साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है बच्चे? सो यहाँ पर अलॉयज कैसे बनेंगे? जैसे सारा ट्रांजिशन मेटल ए का बना हुआ है, ठीक है, हम कुछ रिप्लेस करके क्या लिख देंगे यहाँ पर? बी, यानी कुछ और एलिमेंट आ गया. ये क्या बन चुका है? अलॉय. क्या बन चुका है? सो अलॉय बनने के लिए मेन कंडीशन क्या है? क्यों ये अलॉयज बनाते हैं? कब बनाएंगे अलॉयज? व्हेन. कब बनाएंगे अलॉयज? कब ए को बी रिप्लेस करेगा? व्हेन देयर साइज इज सेम. साइज क्या होगा इनका? ऑलमोस्ट सेम. ट्रांजिशन मेटल का साइज सेम होता है तभी वो उसकी जगह ले पाएगा. ठीक है, साइज सेम मतलब इट शुड नॉट बी मोर देन 15%. साइज डिफरेंस जो है मोर देन 15% नहीं होना चाहिए. ठीक है, साइज डिफरेंस शुड नॉट बी. क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? सबसे पहले आप अलॉयज लिख दोगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल. क्यों बनाते हैं अलॉयज? बिकॉज इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है. साइज का डिफरेंस अगर 15% से ज्यादा हुआ तो अलॉयज नहीं बनेगा. 15% तक साइज का डिफरेंस होना चाहिए. समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? चलिए 31st क्वेश्चन, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दे हैव? यस, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Fe? Fe3 पॉजिटिव देखेंगे बाद में. एटॉमिक नंबर ऑफ Fe 26. क्या होता है? What will be its configuration? AR18 3D6 4s. What will be Fe3 पॉजिटिव? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, क्या बच जाएगा? 3D5. 4s2 चला गया तो क्या बच गया यहाँ पर? 3D5. ठीक है, डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे. कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी के? 5. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3D में? 5. 1 2 3 4 5. तो अनपेड भी कितने बचे? यहाँ पर लिख लो. अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास? आयरन के केस में 5. कितने हैं? सेफी के केस में कितने बचे हमारे पास? 5. Zn2 पॉजिटिव. Zn2 पॉजिटिव ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है 3D10. 3D10 मींस 5 तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया, 5 और कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फुली फिल्ड. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें? 0. कितने बचेंगे इसमें? समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट Mn. Mn का एटॉमिक नंबर 25. कंफ्यूजन क्या बनेगी? AR18 4s2. Mn2 पॉजिटिव की क्या बनेगी? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 3D5. कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D5. Fe3 में भी कितने थे? 3D5. तो कितने अनपेड बचेंगे? सेम ही बचेंगे ना. कितने बचेंगे? 5. समझ आ गया बच्चे? क्लियर? ये पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है, ये जो ऊपर लिखे हैं ना 4 5 6 सारे. समझ में आ गया आपको? क्लियर है ना? ये सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम. ओके, 32nd क्वेश्चन, व्हाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल जिंक इज नॉट? एनीबॉडी लाइक टू आंसर? कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है. 100 बार कर लिया अब तो हमने. Which one is fully filled? Zinc.
सो कॉपर क्यों ट्रांजिशन है? बिकॉज कॉपर क्या है? इट हैज पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। बट इसके साथ साथ क्या लिखना है? इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन ग्राउंड स्टेट। एंड जिंक का क्या लिख दोगे? बिकॉज जिंक इज फुली फिल्ड। बाकी सारा आप सेम लिख दोगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? मतलब कोई +1, कोई +2, कोई +2 से लेके +7 तक शो कर रहा है, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? इसके दो रीजंस आ जाएंगे। फर्स्ट रीजन इज जो इसका d एंड s ऑर्बिटल्स है उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। जो d ऑर्बिटल्स है इसमें d और s में ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, d और s सब शेल में एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम। वेरी लेस लिख सकते हो और कंपैरेबल लिख सकते हो, कंपैरेबल एनर्जी डिफरेंस। समझ में आ गया? इतना कम डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कभी उधर चला जाता है कभी उधर, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जितना बॉन्ड बनाना चाहते हो उतना बना लेते हैं। सेकंड रीजन है इसका, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखे आयरन में 5 है, Mn में भी 5 आए थे, क्रोमियम में 6 आते हैं। तो इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया बच्चे? दीज आर द टू रीजन कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके ज्यादा है और डी और एस में एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम। सो इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना, बहुत सारे हो जाते हैं, कभी 2 कभी 3 एंड सो ऑन। क्लियर? 34 बाय M2 पॉजिटिव टू M शो इरेगुलर ट्रेंड फ्रॉम V टू Mn। मतलब जो ये E नॉट का ट्रेंड है इरेगुलर है, कोई ऐसे मतलब ट्रेंड ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स ही ट्रेंड हो इंक्रीज डिक्रीज का। क्यों? क्योंकि ई नॉट में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं? सब्लिमेशन एंड सब्लिमेशन प्लस जो आयनाइजेशन एनर्जी का सम है, सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है, सम ऑफ दीज एंथैल्पीज वेरी, ये वेरी करता है, किसी में क्या ज्यादा है किसी में क्या ज्यादा है। इसी वजह से इसका जो ट्रेंड है वो इरेगुलर आता है, रेगुलर नहीं आता, सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन की वजह से। ठीक है बच्चे? समझ आ गया? ओके। हाउ वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन मेटल? जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जो नॉन ट्रांजिशन वाले एस एंड पी ब्लॉक वाले थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क है? ट्रांजिशन मेटल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रांजिशन मेटल्स में इट वेरी बाय +1। मतलब अगर क्रोमियम की +1 है, क्रोमियम की +2 भी आ सकती है, Mn की अगर +2 है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है, मतलब +1 का डिफरेंस है। F अगर +2 है तो +3 भी है। बट अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में डिफरेंस होता है हमेशा +2 का। कितना डिफरेंस होता है? मतलब जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंस कितना होता है? +2 का। इधर Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव, ये है एलिमेंट्स P ब्लॉक के। समझ आ गया ना? तो इसमें डिफरेंस +2 का होता है, बट जो ट्रांजिशन मेटल्स है इनमें डिफरेंस कितने का होता है? +1। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? 36 क्वेश्चन, विच डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ये 4 ऑप्शंस है, आयरन, कॉपर, Mn, S, स्कैंडियम। कौन सी नहीं शो करता? यस, वेरी गुड, स्कैंडियम। स्कैंडियम सिर्फ कितनी शो करता है? ओनली +3। स्कैंडियम इज द ओनली एलिमेंट जो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ओनली +3। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? 37 क्वेश्चन, विच हैज हाई मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट अभी अभी जस्ट डिस्कस किया, म्यू क्या फॉर्मूला था? रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटोन। n क्या था? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। किसमें ज्यादा है? अभी चेक कीजिए, Fe2 पॉजिटिव में कितने आए थे? अभी अगर देखें तो ये Fe लिखा हुआ है हमने, Fe3 पॉजिटिव इज 3d6, बट ये भी Fe2 पॉजिटिव, Ar18 3d क्या बन जाएगा? 3d6। 3d6 में कितने होंगे? खुद देखिए, ये d के 5 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अनपेड कितने बचे हैं? 1 2 3 एंड 4। सो Fe2 में कितने अनपेड है? 4। CO2 पॉजिटिव कोबाल्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 3d7, Ar18 तो है ही है, 3d
7, 4s2 वाले दो चले गए क्योंकि 3d 7 है। अब 5 तो मैंने ऑलरेडी भर दिए थे, 6 ये रहा, 7वां भी भर दिया। अब कितने अनपढ़ बचे? ओनली 3। कितने अनपढ़ बचे? ओनली, मैं इधर लिख रही हूँ साथ साथ, Cr3 पॉजिटिव। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड हैं? यस, व्हाट इज द कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम? 3d5 4s1। 3 पॉजिटिव कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। जब 3 निकालने के तो बचेगा क्या? एक 4s का चला गया, 2 इसमें चले गए, क्या बच गया? 3d3। मतलब d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर d में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो अनपेड कितने बनेंगे? 1 2 एंड 3। कितने अनपेड है? ओनली 3। Ni2 पॉजिटिव। निकल के एटॉमिक नंबर कितना है? 28। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 3d8 4s। निकल 2 पॉजिटिव मींस 2 चले गए, 3d8 रह गया, तो देखिए फिर कितने बनेंगे अनपेड? 5 6 7 एंड 8। अनपेड कितने बचे? ओनली 2। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है आंसर? किसके अनपेड सबसे ज्यादा आ रहे हैं? Fe2 पॉजिटिव इज द आंसर, क्योंकि इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? इसका आंसर 4.8 4.9 आएगा। जिसका जैसे 3 है, इसका आंसर आएगा 3.8 3.9, इसका 2.8 2.9। क्लियर? समझ आ गया? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 38th क्वेश्चन। असर्शन है Cu2 पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन, यानी कि Cu(I2) इज नॉट नोन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉपर का आयोडाइड नॉट नोन है, ये पता ही नहीं है, हमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो असर्शन सही है। रीजन क्या है इसका? जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो I नेगेटिव को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? I2 में, एंड खुद क्या बन जाता है? Cu2I2। रीजन भी सही है एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन में यही लिखा है कि Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू I2। समझ में आ गया? अब तुम लोग बताओ जो तुम्हें नहीं समझ आया, दैट आई विल रिपीट, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता चले। सारे समझ आ गए? इज देयर एनी डाउट? श्योर? 37 में क्या किया हमने? ये सारी कन्फिगरेशन लिख के ना यहाँ पर, कौन सा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3d5 4s1। जब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा? ओनली 3d3। 3d3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 ही है ना, 5 में 3 फिल करेंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 3 लिख लिया मैंने, सारे के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतना मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ जी, एनी अदर डाउट? जो तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ आया वो रिपीट कर लेते हैं।